जय श्री राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुख जो यही सर परे। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावान में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। और मंगल भावन अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, काल कुचाल कुल कलश नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने में और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश कराने वाला है। और रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसम शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम यह और हर्ष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वावसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। और कयूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊं, जग पे चार जहि हेतु। अब सोई कयूं प्रसंग सब, सुमिरऊं मां प्रस्केतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का सुमरन करके कहता हूँ। और शंभ प्रसाद सुमित यह हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करऊ मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरित्र का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार कीजिए। और सुमित भूम थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुजस बरवानी,
मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के युष रूपी सुंदर मधु मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। और लीला सगुन जो कहें बखानी, सोई इच्छाता करें मन हानि। प्रेम भगत जो वरन न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुख रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। और सो जल शुकत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महे गति सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलऊं सुहावन। वह राम स्वच्छ रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थल हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। और सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, कहीं यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद सुशोभित गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। और शत्रु प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपत महिमा अगुण अभादा, बर नभ सोई बर बार अघादा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। और राम सिए जल सलिल सुधासम, उपमा बिचि विलास मनोरम। पुर नर सघन चार चौपाई, जुगत मंज मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरुणों का मनोहर विशाल है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरनई कमनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि
मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जय श्री राम।